Hi everyone, once again welcome back to our YouTube channel अरुण एजुकेशन जोन। दोस्तों आज हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेके हाजिर हैं। क्वेश्चन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 2x² + x-1। दोस्तों इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने से पहले हम आपको बता दें, इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको पीछे बता दिया है। ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फंक्शन विच इज रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रिक। दैट मीन्स जिसका रेसिप्रोकल मतलब हर वाला पार्ट जिसका क्या एक क्वाड्रिक फंक्शन हो। तो दोस्तों जब क्वाड्रिक फंक्शन होता है तो हमको 2-3 फार्मूले में इसको कन्वर्ट करना होता है। पहला फार्मूला क्या है? चाहे आप इसके रूप में कन्वर्ट करिए इसको, चाहे आप इसके रूप में कन्वर्ट करिए, तो किसी ना किसी एक ग्रुप में कन्वर्ट होता हुआ होगा। और ये कैसे कन्वर्ट होगा? हम जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, देखिए यहाँ क्वाड्रिक फंक्शन दिया गया है, तो क्या हम इसको पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते हैं? इसको होल स्क्वायर नहीं बना सकते हैं? कैसे? देखिए यहाँ x² हमको मिल ही रहा है, फिर इसके बाद यहाँ x भी मिल रहा है, बस जो कांस्टेंट टर्म होता है होल स्क्वायर का वही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हम इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? तो हाई स्कूल में यानी कक्षा 10 में हमको बताया जाता है कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जो x का कोफिशिएंट होता है, सॉरी x² का गुणांक जो होता है उसको 1 बनाइए। अगर एक है तो स्टेप आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों? 2 है। तो इस 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक। 2 को क्या कर रहा हूँ मैं? कॉमन ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ 1/2 कॉमन हो गया, ठीक, यानी 2 कॉमन हो गया। बट यहाँ तो 2 था नहीं x वाले में, तो क्या करना होगा मुझे? बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ भी 1 नहीं था तो हमने क्या करिए 1 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 कॉमन हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सही सही कॉमन हुआ तो क्या करिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और ये 2 कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा। मैं x² लिखती हूँ, सॉरी। और फिर इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 2 का 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर हमको यही इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब हमने सही कॉमन किया हुआ है। अगला स्टेप क्या है दोस्तों इसमें? अगला स्टेप हम अब इसको कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, उसका जो अगला स्टेप है, तो देखेंगे कि x² का जो कोफिशिएंट वो 1 हो गया है। तो अब क्या करेंगे? इस x² के कोफिशिएंट को सेम एज रहने देंगे। इसी देखेंगे कि x का कोफिशिएंट कितना है। x का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे x का कोफिशिएंट 1/2 है। कितना है? 1/2 है। अब इस 1/2 में पुनः 1/2 का डिवाइड करेंगे। कितने से? 1/2 से। क्यों? क्योंकि जो वह पूर्ण वर्ग बनाने का रूल है कहता है कि x के कोफिशिएंट का हाफ कीजिए। तो x का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों? हाफ है। तो पुनः अगर हम इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाई देखिए x का कोफिशिएंट कितना है? 1/2 है। 1/2 का हाफ करोगे दोस्तों, 1/2 का हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। देखिए 1/4 हो गया ना। तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, इसका पुनः हाफ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब उसके कोफिशिएंट का जो x का कोफिशिएंट था उसका हमने हाफ किया। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके इस इक्वेशन में जोड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अर्थात घटा देंगे और जोड़ देंगे, ठीक। तो आइए हम इसको रफली यहाँ बता देते हैं आपको कैसे पूर्ण वर्ग करने पे कितना आया है। क्योंकि ये तो आ गया, लेकिन हम तो आपको बताना चाहते हैं। x² + x/2 माइनस में था, हाँ शायद माइनस में 1/2 था। तो दोस्तों इसका जो एक कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट 1/2 है। 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/4 हमने ऊपर ले आया है। 1/4 को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे तो x² + x/2 -1/2 + 1/4 -1/4। इतना करते हैं हम लोग दोस्तों। तो अब देखिए हम इसको और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? आइए देखते हैं। x² + x/2 + 1/4, जितनी भी पॉजिटिव वाली चीज़ें थी हमने इसको एक साइड कर लिया है, ठीक। बचा कितना? -1/2 एंड -1/4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा -3/4। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो है एक पूर्ण वर्ग बन गया है। किसका पूर्ण वर्ग बना है? x + 1/2 का ये होल स्क्वायर बन चुका है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा गया है x + 1/4 का कैसे दे रहा है यहाँ पे?